हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑन दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी फॉर कॉम्पिटिशन्स में। जैसा कि हमारा सीरीज चल रही थी मिल्टन पर, वो अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए आज हम आपके लिए नया सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम आपका प्रैक्टिस सेट। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए जब इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हम उम्मीद रख ही सकते हैं कि आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे अगर कोई कमी है तो हमें पता चले कि इसमें क्या कमी है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल। कि जो कैपिटल्स में वर्ड दिया हुआ है इसका करेक्ट सिनोनिम आपको चुनना है। ट्रम्प। पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि ट्रम्प का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है विजय। जब आपको इसका अर्थ पता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। अब पहले को देखते हैं, इसका होता है आनंद। दूसरा उत्साह। गेन लाभ, इसका लाभ। तो इसमें रह जाता है हमारा विक्ट्री, यही हमारा इसका अर्थ है विजय। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोर्शनमेंट। इसका अर्थ होता है विभाजन, किसी भी चीज को विभाजित कर देना। तो इसका अर्थ है, तो यहाँ हम चेक करते हैं अपने सारे ऑप्शन। अलॉटमेंट, बेस्टोवल इनायत, डिलीवरी वितरण, और प्रेजेंटेशन प्रस्तुति। अब रह जाता है हमारा इसमें हमारा ऑप्शन ए। तो इसका अर्थ होता है अलॉटमेंट का अपोर्शनमेंट विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर। डियर शब्द का अर्थ है, एक तो प्यारा होता है, प्यारा, महंगा। तो यहाँ इससे मिलता हुआ कौन सा शब्द है आप देखिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा कॉस्टली, हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। कॉस्टली इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है, पहले वो देख लेते हैं, तब हमें अपने आप आंसर पता चल जाएगा। प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेन होता है व्याख्या, व्याख्या करना, करना। असर्ट सहमत, ऑब्जर्व निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। अब बचता है आपका ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। अब हमें इनमें से इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड लेना है, जो इसका बिल्कुल विलोम है। आउटमोडेड। आउटमोडेड का मतलब होता है चलन से बाहर। अब इसका जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो सीधे सीधे हमें दिखाई देता है ऑप्शन फैशनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंस। कंडेंस का अर्थ होता है सघन या घना। अब इसमें हम चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन बी हमको मिलता है एक्सपेंड। इसका अर्थ होता है विस्तृत। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है किसी भी चीज को नियंत्रण में करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। इसका जस्ट अपोजिट होगा
ओपन यानी खोलना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एकदम शांत स्वभाव का जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। तो इसका जस्ट अपोजिट है एजिटेटेड, ऑप्शन बी, उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है जिसके द्वारा इन शब्दों को पूरी तरह से व्यक्त किया जा सके। ऑप्शन ए वीटरन, बी ए मैन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी एक व्यक्ति जो कोई भी चीज़ केवल आनंद के लिए करता है न कि एक व्यवसाय के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वीटरन, बी प्लेयर, सी कनॉइजर, डी अमेचियर। यहाँ राइट आंसर है आपका डी अमेचियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। दैट विच कैन बी इंटरप्रिटेड एनी वे, इन एनी वे, वो चीज़ जिसको किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एम्बियंट, बी एम्बीवेलेंट, बी सी एम्फीबियस और डी एम्बीजीएस। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका एम्बीजियस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको एक विकल्प चुनना है जो दिए हुए ईडियम को सही तरह से व्यक्त करता हो। टू हैव ब्रश विद, ऑप्शन ए टू स्टार्ट पेंटिंग, बी टू हैव गुड एंड प्लीजिंग टर्म्स, सी टू बी इम्प्रेस्ड, डी टू हैव ए स्लाइट इनकाउंटर। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका डी, टू हैव ए स्लाइट इनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। टू लॉस फेस, यानी आपके सामने ईडियम दिया हुआ है टू लॉस फेस, इसका सही विकल्प क्या हो सकता है? टू लुक एंग्री, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी हेल्पलेस और टू लुक वेकेंट। यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, टू बी ह्यूमिलिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। ग्लोब थिएटर जिसमें शेक्सपियर काम किया करते थे उसके साथ क्या हुआ था? 1613 में उसमें क्या घटना हुई थी? इट लीक्ड, बी इट फेल डाउन, सी इट वाज ओपन्ड, डी इट बर्न्ट डाउन। यहाँ राइट ऑप्शन है कि इसमें आग लग गई थी। 1913 में ये ग्लोब थिएटर था जिसमें शेक्सपियर काम किया करते थे, इसमें आग लग गई थी। When did Shakespeare write his plays? शेक्सपियर ने अपने नाटक किस समय के दौरान लिखे हैं? ऑप्शन ए 15th एंड 16th सेंचुरी, बी 14th एंड 15th सेंचुरी, सी 16th एंड 17th सेंचुरी, डी 17th एंड 18th सेंचुरी। तो यहाँ इनका राइट काल टाइम है 16th एंड 17th सेंचुरी। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। अब यहाँ आपको करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है कि यहाँ क्या आ सकता है। ऑप्शन ए इन, बी टू, सी फ्रॉम, डी बिफोर। तो जब टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ अगली प्रोपोजिशन है, आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूसडे। जब कोई दिन होता है, तारीख होती है, तो हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन और तारीख के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स चूज द मिस स्पेल्ड वन। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से एक मिस स्पेल्ड है, उस शब्द को बताइए कि वो कौन सा है। ऑप्शन ए रिपीटिशन, बी रिनंसिएशन, डी सी रिसाइटेशन, डी रिकैपिचुलेशन। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये मिस स्पेल्ड है क्योंकि इसकी स्पेलिंग REPITITION
TITION होती है, ON है। इन द प्ले किंग लियर हु इज ग्लॉस्टर्स बास्टर्ड सन। किंग लियर जो नाटक है, ग्लॉस्टर का जो बेटा है वो कौन है? ऑप्शन ए कैंट, बी एडगर, सी आल्बनी, डी एडमंड। तो यहाँ राइट आंसर है एडमंड। हु किल्स लेडी मैकबेथ। मैकबेथ नाटक है शेक्सपियर का, उसमें लेडी मैकबेथ को कौन मारता है? ऑप्शन ए मैकबेथ, बी मैकडफ, सी लेडी मैकडफ, डी लेडी मैकबेथ। तो यहाँ राइट आंसर है कि स्वयं लेडी मैकबेथ अपने आप को ख़त्म कर लेती है। नेक्स्ट, ए स्टोरी विद ए डबल मीनिंग इज कॉल्ड। कि वो स्टोरी जो डबल मीनिंग रखती है उसको क्या बोला जाता है? एन एलेगरी, ए सिमली, सी ए हाइपरबल, डी ए मेटाफर। जो सिमली होता है इसमें सो लाइक, ये फिगर ऑफ स्पीच है, सो लाइक और एज का प्रयोग होता है। सो लाइक एज का प्रयोग किया जाता है और इसमें तुलना की जाती है। हाइपरबल, यहाँ किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यहाँ किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। डी मेटाफर, मेटाफर ऐसी तुलनाएं जिसमें किसी भी वस्तु को वही मानकर तुलना कर ली जाती है और यहाँ सो लाइक एज का प्रयोग नहीं होता है। तो ये सभी फिगर ऑफ स्पीच हैं। ये राइट ऑप्शन है आपका एन एलेगरी। जो स्टोरी डबल मीनिंग वाली होती है उसको एलेगरी बोला जाता है। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट कब चुना जाता है? ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1815। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ए 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट चुना जाता है। हु इज सिंगिंग इन द सोलिटरी रीपर। जो सोलिटरी रीपर पोएम है इसमें कौन गा रहा है? ऑप्शन ए सर्कल ऑफ टेम्पट्रेसेस, बी म्यूसे, सी गॉडेस, डी ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ जो सोलिटरी रीपर है इसमें निर्जन वन में एक लड़की गाना गा रही है जिसको सुनते हुए राइटर जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ए ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने जो मिल्टन के ऊपर लंदन 1802 पोएम जो लिखी है, इसमें वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की कल्पनात्मकता को प्रयोग किया है मिल्टन को व्याख्या करने के लिए? तो ऑप्शन ए क्लोथिंग, बी एनिमल, सी रिलीजियस, डी नेचुरल। तो यहाँ राइट आंसर है नेचुरल। व्हाट वाज द नेम ऑफ गाल्सवर्दीज वाइफ। गाल्सवर्दी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लिंडा, बी लेडा, सी अदा, डी मैरी। तो इनकी वाइफ का नाम अदा पियर्सन था और 1905 में इनकी शादी हुई थी इनके साथ। नेक्स्ट आंसर, द करेक्टर ऑफ फाल्डर अपीयर्स इन। जो फाल्डर का करेक्टर है कौन से नाटक में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए सिल्वर बॉक्स, बी लॉयल्टीज, सी जस्टिस, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ये करेक्टर हमें सिल्वर बॉक्स में देखने को मिलता है। द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इनिशिएट साउंड। किस शब्दों का वो प्रयोग जो साउंड्स को अपने अंदर समाहित करता है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डायलेक्ट, बी डिक्शन, सी ओनोमेटोपोइया, सी डी कैरेक्टर। यहाँ राइट ऑप्शन है कि ओनोमेटोपोइया। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो स्वरों का अनुसरण करती है, जिसमें स्वरों का आभास हमको होता है, ओनोमेटोपोइया कहते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ। इसकी सीरीज़ हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको 4 पार्ट्स में दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।